अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड टेरेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त। इसके लिए जी ये मैंने चिकन लिया है, शलजम है, 3 प्याज है, ये है जी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये धनिया पाउडर, गरम मसाला, 3 सब्ज़ मिर्च है जो कि छोटी पीस में काटी हुई है, लहसुन अदरक का पेस्ट है साथ में। और जी ये जी मैंने पानी रखा है बॉयल के लिए। सबसे पहले हम शलजम जो है ना उसको बॉयल कर लेंगे। इसको हमने फुली कुक करना है, तो इसको हम पानी में, गर्म पानी में डाल के बॉयल कर लेंगे अच्छे से। इधर जी मैंने कढ़ाई रखी हुई है जिसमें हम चिकन अपने साथ मसाला तैयार करेंगे। चिकन को हमने फुली बॉयल करना है ताकि ये अच्छे से गल जाए, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये जी इधर घी गर्म हो गया तो उसमें ये मैं 3 प्याज शामिल कर रही हूँ। तो इसको हमने लाइट सा गोल्डन कलर कर लेना है, प्याज को फ्राई कर लेना है। देखिए जी इसको मैं हल्का सा गोल्डन कलर कर लूँगी प्याज का। ये देखिए ये प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन हो रहा है। तो अब जी यहाँ मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए जी मैंने क्रश करके रखा हुआ है, इसको डाल देंगे। और इसको भी हमने हल्के से गोल्डन कलर कर लेना है लहसुन अदरक को भी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसको भी प्याज के साथ हमने फ्राई कर लेना है। ये हमारा प्याज और लहसुन अदरक जो है वो फ्राई हो रहा है। ये देखिए जी शलजम हमारे फुली बॉयल हो चुके हैं। इसको मैं एक छलनी में निकाल लूँगी और फिर इस हमको इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए जी प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है और लहसुन अदरक भी। अब इसमें एक मैं टमाटर डालूँगी जो कि मैं छोटे पीस में इसमें काटा हुआ है, वो डाल दूँगी। और इसके साथ ही हम इसमें रेड मिर्च, नमक और हल्दी डाल देंगे। 1 चम्मच मिर्च का है, आधी चमची हल्दी की और 1 चम्मच नमक का। मैं अपने शलजम के मिक़दार के हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने जितने शलजम उस हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने जी 3 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और इसको हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए जी मसाले अच्छे से भून रहे हैं। और साथ ही अब मैं इसमें हाफ़ kg चिकन है वो डाल दूँगी। चिकन को मसाले के साथ अच्छे से भूनना है। ये देखिए जी चिकन को हम अपने मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। ये देखिए जी हमने अपने शलजम जो बॉयल हो चुके थे फुली, अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। अब इसको मैं मैश कर लूँगी। चिकन को जी मैंने ढक्कन दे दिया था जी, अब वो चिकन हमारा फुली कुक हो चुका है। ये देखिए जी घी अलहदा हो गया और ये चिकन हमारा गल चुका है। इसको हम थोड़ा सा मसाले को फ्राई करेंगे। ये देखिए चिकन, ताकि प्याज वगैरह तो अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले में। अच्छे से मैं चिकन को मसाले के साथ फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें डालूँगी 1 चम्मच सूखा धनिया का, ग्राइंड किया हुआ सूखा धनिया वो डाल दूँगी। और इसको भी साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो ये शलजम जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, ये देखिए जी मैंने मैश कर लिए अच्छे से। अब इसको हम डाल देंगे चिकन में और इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है अपने मसाले के साथ। अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको 5-10 मिनट के लिए हमने दम पे छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से भुन जाए। देखिए जो मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है चिकन के साथ। और फिर इसको हम अब इसके साथ ही हम 1 चम्मच जो है जी ये गरम मसाला का है वो डाल देंगे। और ये सूखी मेथी है वो भी डाल देंगे 1 चम्मच। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है शलजम में। ये देखिए जी अब शलजम को अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेना है। चिकन हमारा ऑलरेडी गल चुका है। अब सिर्फ मसाला जो है चिकन के साथ शलजम के साथ मिक्स करेंगे हम अच्छे से। देखिए जी अच्छे से मसाला जो है वो हमारा शलजमों के साथ
मिक्स हो गया है, इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। ये देखिए जी, शलजमों को अच्छे से मैंने भून लिए, इसने घी छोड़ दिया। अब इसमें हम डालेंगे सब्ज़ धनिया काट के। देखिए जी, शलजम हमारे कितने अच्छे तैयार हुए हैं, बहुत ही झटपट बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही मज़े का शलजम गोश्त तैयार हुआ है। ये शलजम गोश्त हमारा तैयार है। अब मैं इसको बॉल में निकाल के आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए जी, शलजम गोश्त अभी देखिए जी, इसका फ़ाइनल लुक कितना मज़े का शलजम गोश्त तैयार हुआ है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपको नई से नई रेसिपी मिल सके। तो जी, ये देखें हमारे शलजम की फ़ाइनल लुक। आपने बनाना है और मुझे बताना है कि आपका कैसा बना है। तो मिलते हैं जी आपको अगली रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।